हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो इस बार 2026 के एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करने वाले हैं, और उन बच्चों के लिए है जो कट ऑफ से 10 या 5 नंबर से ही रह जा रहे हैं। वो 1 या 2 अटेम्प्ट दिए होंगे कट ऑफ में, जहाँ 140 150 कट ऑफ जा रही है, उसके 10 या 5 मार्क्स कम आ रहे हैं, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है प्री या फिर मेंस के लिए। तो आपके 10 या 5 मार्क्स से ही आप रह जा रहे हो, इसका मतलब पहला बात ये समझ में आती है कि आप 70 से 80 85% आपका सिलेबस कंप्लीट है। आप प्रैक्टिस अच्छी खासी किए हो, रिवीजन भी करते हो, लेकिन आपका बस एक पुश चाहिए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो एक और बेटर पर्सन और अपना बेस्ट एफर्ट देकर आप 2026 में नौकरी पालो। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि मैं किस सब्जेक्ट में लैग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैथ में अपना स्ट्रॉन्ग 50 में 50 या 50 में 48 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है। मैं श्योर हूँ कि आपने अपना नोट्स नहीं बनाया होगा खुद से, हैंड वाला, हाथ से में भी बनाया हो जो 4-5 स्पाइरल में फैला हुआ है। पहले उसको एक सुपर शॉर्ट नोट्स में तब्दील करिए। परसेंटेज टॉपिक उठाइए, उस परसेंटेज टॉपिक जो कम से कम 20 या 30 पेज स्पाइरल में है आपके, उसको 2 से 3 पेज में अपने सुपर शॉर्ट नोट्स में उसको शॉर्ट करके समरी में लिखिए। ये आपको काम देगा जब आपका 10 दिन एग्जाम रह जाएगा और आप पूरा परसेंटेज विद इन अ हाफ एन आवर आप उसको पूरा रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि हमें अब जब 10 दिन एग्जाम में बचे रहेंगे, अब हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, हमें एक बार अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने की ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो ये सुपर शॉर्ट नोट्स मैथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। हर एक चैप्टर को 2 से 3 या मैक्सिमम लंबा चैप्टर है तो 4 पेज में उसको कवर करके पूरा करिए। इंपॉर्टेंट नोट्स लिखिए, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लिखिए, कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखिए, फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट, कुछ थ्योरम जो दिमाग में रहें उसको करके उसको एक शॉर्ट में चेंज कर लीजिए, जिसकी वजह से आप एक ही बार में अच्छे से 1 घंटे में 5 से 6 चैप्टर को कंप्लीट करके आप एक फुल रिवीजन कर सकते हैं। मैथ में आप इसी की वजह से लैग कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके मार्क्स 40 या 35 ही रह जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप टियर 1 क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा सब्जेक्ट बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में सबसे बच्चा एस्पिरेंट यही करता है कि वो रीजनिंग सब्जेक्ट को बहुत ही हल्के में लेता है, लेकिन आप ये मत भूलिए जितना वेटेज 50 नंबर का मैथ का है उतना ही रीजनिंग का है, उतना ही इंग्लिश का है। रीजनिंग के आप 50 क्वेश्चन तो डेली सॉल्व करिए। अगर 25-25 क्वेश्चन टियर 1 में आते हैं तो 2 सेक्शनल टेस्ट रोज दीजिए, और ये इंश्योर करिए कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको अटेम्प्ट करिए, उस पर काम करिए। आपके मे बी कंक्लूजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले गलत हो रहे हों, ब्लड रिलेशन वाले में भी गलत हो रहे हों, तो आप जब 10 मॉक दे के आप देखेंगे कौन से 2 या 3 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग के लिए तो आप पिनाकल की बुक ले लीजिए जिसमें चैप्टर वाइज पूरा डिवाइड है। आप जो चैप्टर पे लैग कर रहे हैं उस पर 100, 150, 300 क्वेश्चन तक दिए रहते हैं, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको सॉल्व कर डालीजिए। आप देखेंगे आप रीजनिंग में से फुल पा रहे होंगे। तो रीजनिंग के लिए आप ये करिए। अब बात करें इंग्लिश की, क्रिटिकल सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से होता यह है कि हम वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम याद तो किए रहे हैं, कभी याद तो करते हैं, कभी तो अचानक से एक आध ऐसा वर्ड पूछ लेता है या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेता है जो हम नहीं पढ़े होते हैं। उसके लिए अपने आप को काम करके आप ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए, आप किससे रिलेट कर पा रहे हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड, अगर ये पूछा है तो ये तो नहीं होगा, कौन होगा ये ऑप्शन तो नहीं पता, लेकिन कौन नहीं होगा ये तो पता है। ऐसे करके आप, और फिर उसके भी ग्रामर के थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिसकी वजह से थोड़ा जल्दी में आप रिवाइज कर पाएंगे। और बहुत ही काम से, इंग्लिश को भी सब हल्के में लेते हैं, हल्के में नहीं लेना है। अक्सर हम स्पेलिंग एरर गलत कर देते हैं, स्पेलिंग एरर पर ध्यान दीजिए, कहाँ डबल ई होगा, कहाँ सिंगल ई होगा, कहाँ आई होगा ई नहीं होगा, कहाँ ई होगा आई नहीं होगा, उस पर ध्यान दीजिए। बात करें जीके जीएस की, जीके जीएस का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन आज के इस ईरा में जहाँ पे टेलीग्राम में इतनी ज़्यादा पीडीएफ 200-300 रुपये में बैच बिक रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, किस पीडीएफ को फॉलो करूँ। लिटरली आप
नहीं मानेंगे, मैंने क्या किया हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 स्पाइरल के नोट्स हैं। कभी भी मैं चाहे प्री देने जाऊँ, मेंस देने जाऊँ, सीजीएल का, सीएचएसएल का, मैं सिर्फ वही 2 नोट्स अपने पढ़ के जाता हूँ। मुझे उस अपने 2 नोट्स पर विश्वास है। वो 2 नोट्स मैंने परमार सर से बनाए हैं, पीवाईक्यू सीरीज़ 2। उसी में, क्योंकि सर ने फैक्ट वाले कॉन्सेप्ट, फैक्चुअल क्वेश्चंस को ज़्यादा इकट्ठा किया है और एसएससी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछता, अब धीरे धीरे कंक्लूजन वाला, स्टेटमेंट वाला पूछने लगा है। तो भी मेजर क्वेश्चन जीके में एसएससी जो पूछता है वो फैक्चुअली होते हैं, स्टैटिक बेस्ड होते हैं। चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से हो, चाहे हिस्ट्री से हो, रीजन नहीं पूछता, वो स्टेटमेंट पूछता है, फैक्ट पूछता है, डायरेक्ट फैक्ट पूछता है। तो आपको क्या करना है कि सिंगल सोर्स को फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा सोर्स के चक्कर में बच्चे इसी वजह से लैग कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोर्स के चक्कर में एंड में वो कुछ नहीं पाते हैं।